हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 22 अप्रैल है और जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि एलटी ग्रेड के लिए फ़िलहाल जो गजट जारी किया गया है, जो नई नियमावली जारी की गई है, इस नियमावली में मुख्य रूप से दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें अब बीएड की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो अधिमानी अर्हता के तौर पर आपको यानी कि बीएड का वेटेज मिलेगा। नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन वहीं पर जो कंप्यूटर के लिए एलिजिबिलिटी तय की गई है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दो विषयों में, एक कंप्यूटर है और दूसरा आपका कला विषय है, आर्ट। तो आर्ट में अगर अभ्यर्थी ने बीएफए किया हुआ है तो बीएफए करने वालों को बीएड जो है वो ज़रूरी नहीं है। अगर बीएफए प्लस बीएड है तो उनको इसका वेटेज मिलेगा। ठीक है। हाँ, अगर उनका एक विषय कला के रूप में है तो बीएड उनके लिए कंपलसरी है, लेकिन अगर उन्होंने बीएफए किया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में जो बीएड है वो अधिमानी रहता है। खैर, यहाँ पर तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट जो कि बीटेक किए हुए हैं आईटी से। ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षक के बारे में, तो पिछली बार तो बीएड कंपलसरी था, लेकिन इस बार कंप्यूटर शिक्षक के लिए बीएड को हटा दिया गया है। और अब जो एलिजिबिलिटी तय की गई है उसको आप देख सकते हैं कि बीटेक या बी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर विज्ञान से होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक हों आप, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक हों, या फिर नेलिट से आपका ए लेवल का कोर्स हो। ये ओ लेवल से ज़्यादा समय लेता है और उसे एडवांस माना जाता है। या फिर आपने बीटेक कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक और एमसीए कंप्यूटर विज्ञान स्नातकोत्तर किया हो, बीएड अधिमानी रहता है, वेटेज मिलेगा। यहाँ पर एक मुख्य बात ये है कि जो एस्पिरेंट बीटेक या बीई आईटी से किए हुए हैं, उनका ये कहना है कि उनका जो आईटी का कोर्स होता है ये समकक्ष माना जाएगा। यानी कि उनका ये कहना है कि सी एस इज इक्वल, सी एस जो है कंप्यूटर साइंस जो है वो आईटी के बराबर है। आईटी भी एक ट्रेड होता है बीटेक में। तो इसके लिए जो एस्पिरेंट हैं जिन्होंने आईटी से बीटेक किया हुआ है वो डिमांड कर रहे हैं कि वो भी सर्वथा योग्य हैं, क्योंकि उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो कंप्यूटर साइंस के इक्विवेलेंट है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार जो गजट जारी हुआ है तो इसमें समकक्ष शब्द हटा दिया गया है। पहले क्या होता था कि समकक्ष शब्द यहाँ पर लगाया जाता था। ये पहले की एलिजिबिलिटी है जो कि लेफ्ट साइड में है। राइट साइड में नई एलिजिबिलिटी तय की गई है, तो आपको कहीं पर भी समकक्ष शब्द दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि जैसे कि बीटेक कंप्यूटर साइंस में है देन यू आर एलिजिबल, अदरवाइज नॉट। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आईटी वाले जो है फ़िलहाल तो कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल नहीं माने गए हैं नए गजट में। तो इसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर मैंने देखा था, इस पर एक लंबी बहस चल रही थी और कुछ एस्पिरेंट ये भी कह रहे थे कि इस पर वो आरटीआई डालेंगे और इसके अलावा मामला आगे भी बढ़ सकता है, कहना नहीं चाहिए। ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस और आईटी क्या ये दोनों बराबर है? खैर, मैंने बीटेक नहीं किया हुआ है, तो जो बीटेक वाले हैं वो बताएंगे कि क्या दोनों का सिलेबस एक ही रहता है और आगे चलकर क्या दोनों एक माने जा सकते हैं। खैर, जो भी है, तो यही न्यूज़ है आज की पहली न्यूज़। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 24 के बाद यूपी बोर्ड की जो परीक्षा परिणाम हैं उसे जारी करने की तैयारियां चल रही हैं। 24 के बाद मतलब आज 22 है, तो 2 दिन के बाद कभी भी जो परिणाम हैं वो जारी हो सकते हैं। और ये भी है कि 25 से पहले तो जारी नहीं होने हैं, 25 अप्रैल से पहले जो है घोषित नहीं किया जाएगा, ये बात कही गई है। अब फिलहाल कब जारी होता है तो बस अब उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। बहुत जल्द आपको यूपी बोर्ड का परिणाम देखने को मिल जाएगा। अभ्युदय कोचिंग में अब बैंकिंग और एसएससी की तैयारी भी एस्पिरेंट कर पाएंगे। अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसके अलावा लोक सेवा आयोग के अलावा नीट और जेई की तैयारी कराई जाती थी, लेकिन अब अभ्युदय में बैंकिंग और एसएससी की तैयारी भी कराई जाएगी। तो फिलहाल अब थोड़ा सा इसका जो दायरा है वो बढ़ रहा है। समाज कल्याण विभाग ने अब इसमें विस्तार देने की योजना बनाई है। इसके तहत इस वर्ष से कर्मचारी चयन आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी SSSC, रेलवे और बैंक आदि की भर्ती परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाएगी। कक्षाएं जो हैं वो 1 जुलाई से संचालित करने की तैयारी है। और फिलहाल अब इसमें एडमिशन कैसे लेना है, तो आपके ज़िले में जहाँ पर भी अभ्युदय कोचिंग चलती है आप जाइए, वहाँ पर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। अदरवाइज आप समाज कल्याण विभाग में जाकर भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पर प्रयागराज में, तो प्रयागराज में अभ्युदय कोचिंग में संचालित लोक सेवा आयोग, नीट, जेई, एसएससी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से आवेदन मांगे गए हैं। 7 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। विकास भवन स्थित
जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से आवेदन फार्म प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में प्राप्त किए जा सकते हैं। स्वप्रमाणित सभी दस्तावेज के साथ भरे हुए फार्म इसी दौरान जमा भी होंगे। और इस संबंध में अगर कोई दिक्कत है आपको तो आप कोऑर्डिनेटर जो हैं हृदयानंद यादव, उनके मोबाइल नंबर पर आप जो संपर्क कर सकते हैं। ये 2 मोबाइल नंबर है, इसको आप देख सकते हैं। और गर्मी का सितम शुरू, प्रयागराज सबसे गर्म। फिलहाल आपके ज़िले में क्या स्थिति है? अब गर्मियाँ शुरू होनी भी चाहिए क्योंकि अब समय आ चुका है, बिल्कुल आपका अप्रैल समाप्त होने को है, आगे मई है और अप्रैल मई ही सबसे गर्म महीना भी होता है। सहायक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो कि हाल ही में संपन्न हुई है, तो सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति की भी एसटीएफ ने शुरू की जांच। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें 3 लोग जो है वो पकड़े गए हैं। गोंडा के सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति की भी अब एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है, क्योंकि इसमें एक जो बंदा है वो गोंडा में असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसकी नियुक्ति कैसे हुई है इसकी भी जाँच हो रही है। एसटीएफ को शक है कि उसने भी किसी गिरोह से पेपर खरीदा होगा। इसके बाद परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सहायक प्रोफेसर बना था। इसके बाद बीते वर्षों में चयनित सहायक प्रोफेसरों की सूची भी बरामद हुई है। तो फिलहाल अब ये मामला आगे जाने की पूरी उम्मीद यहाँ पर लग रही है। और जो कुछ भी होगा, आप लोग जानते हैं ना, सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ को गोंडा के लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के सहायक प्रोफेसर बैजनाथ पाल के मोबाइल की छानबीन में तमाम संदिग्ध नंबर भी मिले हैं जिसमें वह परीक्षा के दौरान संपर्क में था। एसटीएफ पता लगा रही है कि उसने किस गिरोह से पेपर खरीदे थे। उसके साथ गिरफ्तार किए गए अयोध्या निवासी विनय कुमार पाल, महबूब अली का मोबाइल खंगालने के साथ ही उसकी सीडीआर भी निकाली गई है। तो कहते हैं ना, पाप जो है वो छिपाए तो छिपता है नहीं, लेकिन फिर भी लोग पाप करने से बाज आते नहीं। खैर, कर्म का फल आपको खोज लेगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2022 से चल रही विभिन्न व्यवसाय की अनुदेशक भर्ती का सोमवार को अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। इसके तहत कुल 2406 पदों के सापेक्ष 1134 अभ्यर्थी जो है वो चयनित हुए हैं। आयोग की वेबसाइट पर ट्रेडवार और श्रेणीवार परिणाम जो हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा बिहार में 10 विभागों में रिक्त 64,569 पदों पर भर्ती की तैयारी है। तो डेफिनेटली जो है बिहार में भर्तियां लगातार आती रहती हैं और अब एक बड़ी भर्ती यहाँ पर लगभग 65,000 के आसपास 10 विभागों में भर्ती आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो भर्तियां हैं ये कहाँ कहाँ हो रही हैं, तो बताया जा रहा है कि पंचायती राज में 16,946 भर्ती तो पंचायती राज में की जाएगी। इसके ग्रामीण विकास में 14,667 है, कृषि में 7,543, जल संसाधन में 6,931। इसी प्रकार से जो अन्य भर्तियां हैं वो की जाएंगी। लगभग 65,000 पद जो है वो भरे जाएंगे। अदर स्टेट के जो एस्पिरेंट हैं वो लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती में जिलों की सूची जारी कर दी गई है। तो फिलहाल अगर आप देखना चाहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं 27 को परीक्षा है, 1468 पदों पर ये जो भर्ती की लिखित परीक्षा 27 अप्रैल को होगी, सुबह 10 से दोपहर 12 बजे के बीच में। UPSSC ने बताया कि परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र के जिलों की सूची जारी कर दी गई है, अभ्यर्थी इसे देख सकते हैं। और प्रवेश पत्र अभी नहीं आया है, प्रवेश पत्र अभी बाद में जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर सेशन आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर आप लोग कर दीजिएगा। टेलीग्राम पर नहीं है, अगर आपने अभी तक स्टडी विद ज्ञान प्रकाश टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके मन में किसी भी भर्ती को लेकर अगर कोई भी संशय है, बिल्कुल बेहिचक आप कमेंट कीजिएगा, आंसर देने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।